जो पेपर लीक हो रहे हैं ये गलत बात है। बच्चों भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं तो पूरे मन से पेपर देता है, पता पड़ी पास हो गया, अगले दिन पता पड़ी वो पेपर कैंसिल हो गया, तो मेरे 2 साल खर्चा लग गया ना उसके अंदर बच्चे का। या तो उनकी एज निकल जाएगी या फिर उनको अगले साल फिर पैसे भरो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए पढ़ने के लिए। माना कि वो अगली बार भी पास कर लेंगे, बात है उनके ऊपर माँ बाप के लिए फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा। कि जो पहले 20-25 साल पहले जो बंदे आए थे पढ़ के वो उसी रूट से आए थे और उनको वो रूट पता है कि किस रूट से पेपर लीक हो सकता है, तो वो रूट से पेपर लीक कर देते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। नीट परीक्षा लीक में बिहार पुलिस ने ये पुष्टि कर दी है कि जो पेपर लीक हुआ था ये वास्तव में हुआ था, और इससे तमाम जुड़ी और आर्टिकलें सामने आ रही हैं। कभी जो राजनीति खेली जा रही है, एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगा रही है। जो राजभर है उन्होंने कहा है कि भाई इसमें विपक्ष का हाथ है पेपर लीक कराने में। तो क्या आपको सर लगता है कि विपक्ष का हाथ है पेपर लीक कराने में? सर विपक्ष का हाथ है नहीं, पर बंदे तो उन्हीं के मिले हैं, बंदों के आरजेडी। तो पहले ही आरोप लगाया जाता है भाई तेजस्वी यादव का पीए भी शामिल है इसमें। सर अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था आईजी एयरपोर्ट पे एक बंदा पकड़ा गया, वो शशि थरूर का पीए था, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि वो मेरा नहीं है, काम छोड़ के चला गया। तो ऐसा थोड़ा सकता है। चलो मोदी गवर्नमेंट है, जो पेपर लीक हो रहे हैं ये गलत बात है। बच्चों भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा। और दूसरी बात जो हुआ है उसके जिस सेंटर से या जिस स्टेट से हुआ है उस स्टेट के जो भी कर्मचारी हैं जो पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं या लेते हैं उनको सस्पेंड करें। उनकी कुड़की से जो सेंटर के बच्चे उनको आने का खर्चा और उनके सालों पढ़ाई के पैसे मिलने चाहिए वापस। ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, व्यापम स्कैम्स को बोलते हैं। मध्य प्रदेश का गढ़ है, गुजरात इसका गढ़ बनता जा रहा है। तो मतलब ये भाजपा शासित प्रदेश ही क्यों इस गढ़ में शामिल है? मतलब ये जो इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है बच्चों के साथ, अब या तो भाजपा वालों को जवाब देना चाहिए इस बारे में। तो मतलब ये क्या, मतलब कि अभी सरकार में है, आप दूसरों पे आरोप मरते हैं, आपकी खुद की सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त से कानून बनाना चाहिए, चाहे फांसी सजा बना दो। क्योंकि फांसी की सजा होने से काम नहीं चलेगा ना। एक बात यह है ना कि अगर मान लो एक बच्चे मतलब किसी बच्चे के माँ, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटा भेज रहा हूँ या कहीं और सेंटर भेज रहा हूँ, अपना घर का जेवर बेच के जमीन बेच के उनको भेज रहा हूँ पढ़ाने के लिए कि भाई बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई इसका भविष्य अच्छा हो जाए। और वो 2 साल खर्चा करने के बाद आता है, पूरे मन से पेपर देता है, पता पड़ी पास हो गया, अगले दिन पता पड़ी वो पेपर कैंसिल हो गया, तो मेरे 2 साल खर्चा लग गया ना उसके अंदर बच्चे का। बिल्कुल। तो मतलब इतने सारे 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, कितने माँ बाप के पैसे लगे होंगे इसमें। आप सोचिए उनकी सारी आशाएं एकदम धुल गई। तो फिर उनको कौन सोएगा? ठीक है, आप सब अपने वोटिंग की राजनीति के लिए आ जाते हो, तो आप सब मिलकर तो बोलो ना हमारे लिए कानून लेकर। आप अपनी अपनी राय दो, जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टी में बिल बैठ के बोला भाई ये राय है, ऐसे पेपर होना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये संविधान लाना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए। मतलब मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतने साल इस देश को आजाद हुए हो गए, अभी तक एक सिस्टम ऐसा ढंग का नहीं बना कि भाई जिसमें आप ये अश्योरिटी दे सके कि भाई आप इतनी मेहनत करके आप पेपर दे रहे हैं, कम से कम आपका पेपर लीक तो नहीं होगा। दिक्कत यह है कि जो पहले 20-25 साल पहले जो बंदे आए थे पढ़ के वो उसी रूट से आए थे और उनको वो रूट पता है कि किस रूट से पेपर लीक हो सकता है, तो वो रूट से पेपर लीक कर देते हैं। तो मतलब इसमें समाज का कितना बड़ा हाथ देखते हैं कि मतलब समाज में इस तरह की चीजें होती क्यों है कि भाई आप 5-10 हजार रुपए देकर टेलीग्राम पर पेपर खरीदे जा रहे हैं। लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। 2 पेपर और कैंसिल हुए ना, अभी 2 पेपर, अभी नीट का तो कैंसिल हुआ नहीं है, 2 पेपर उससे कैंसिल हुए। नेट का पेपर रद्द हुआ है, नेट का रद्द हुआ है, दूसरा और हुआ, 2 पेपर रद्द हुए हैं। तो उनके बच्चों से क्या हुआ? अब उनके लिए या तो उनकी एज निकल जाएगी या फिर उनको अगले साल फिर पैसे भरो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए पढ़ने के लिए। और मतलब मीम भी चलाई जा रही है, मतलब कि अगर सोशल मीडिया आप देखें तो मीम इस तरह की चलाई जा रही है। एक कार्टून दिखाई दिया, कार्टून में ऊपर क्या थे वो जो मतलब कि शिष्टाचार करते हैं जो देवताओं का, उनका वो लगा रखा था, उस पर लिखा था कि आजकल जो प्रार्थनाएं आ रही हैं भगवान के पास वो इसलिए आ रही हैं कि भाई पेपर रद्द ना हो, ना कि ये कि हम पास हो जाए। तो पेपर रद्द ना होने की मतलब कि याचनाएं आ रही हैं। जो पास करने के लिए जो बच्चे लग रहे हैं, माना कि वो अगली बार भी पास कर लेंगे, बात है उनके ऊपर माँ बाप के लिए फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा। उनको जो पूंजी लगा रखी है, किसी इंटरेस्ट भी ले रखा है, किसी बैंक का लोन ले रखा है, उनको वो भी तो हारना है, तो उनका खर्चा कौन देगा? एजुकेशन गवर्नमेंट तो ठीक है, सरकारी आदमी को सरकारी पेंशन मिल जाएगी, उसको अपनी फीस मिल जाए, कोई मतलब नहीं, जिस सेंटर पर गया उस सेंटर पर पैसा मिल जाएगा। उन बच्चों को क्या मिलेगा जिन्हें कैंसिल हुआ है? बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है, मतलब कि आप पेपर भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको लाखों रुपए आप देके आप IIT करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप एम्स में जाते हैं, आप वहाँ पे भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाता है, कोई इंजीनियर बन पाता है। उसके लिए गवर्नमेंट को जनसंख्या कानून लाना पड़ेगा ना। आप पे सीट लिमिटेड है, आप जनसंख्या कानून लाओ, सीट लिमिटेड, या तो सीट बढ़ाओ या तो अपने मतलब सीट भी कितनी बढ़ाई जाए, मतलब 24 लाख बच्चे कितनी भी अगर आप सीट बढ़ा लेंगे, लेकिन उसका अनुपात जो रहने वाला है वो उतना ही रहने वाला है। जो हमारे देश की जनसंख्या है, मेरे ख्याल में मुझे लगता है
10 कंट्रियों की जनसंख्या से ज़्यादा मेरे देश की जनसंख्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी देश की जनसंख्या 5 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है, किसी की 12 करोड़ है, किसी की 25 करोड़, किसी की 17 करोड़ है, और यहाँ 150 करोड़ की जनसंख्या है। फिर उसके संसाधन भी उतने ज़्यादा चाहिए। पर लेकिन आपके जो कानून है वो अंग्रेजी टाइप के हैं। आपके स्कूल कॉलेज हैं, आप नेट डेवलप कर रहे हो, टाइम लगता है मानता हूँ मैं, तो लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा हमको भी सब्र करना पड़ेगा। अब पर ये कि आज की ज़िंदगी में हर माँ चाहता है कि मेरे बच्चे का नंबर आ जाए, दूसरे का आए या ना आए। जिसके माँ बाप ने खरीदा है तो उसके माँ बाप ने ये सोचा मेरे बच्चे का नंबर आए, दूसरे का आए ना आए। अगर वो ये सोचते कि भाई कल को मेरे बच्चे का पास हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो ही नहीं होता, माफिया को नहीं जरूरत पड़ती। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार ने पिछले 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था में कुछ ढंग का काम करा है कि नहीं करा? शिक्षा करा है, अब अभी बहुत गुंजाइश है उसमें करने की। अभी बहुत गुंजाइश है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं सरकार के, दिल्ली के या शिक्षा मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के है या धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा हूँ मैं। धर्मेंद्र प्रधान पहले बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अब फिर वो बोल रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है। तो मतलब कि इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक शिक्षा मंत्री का होना आप किस तरह से देखते हैं? कि मतलब आपको बच्चों की कोई टेंशन ही नहीं, पहले तो आप ट्वीट नहीं करते, ट्वीट भी आप बहुत देर से करते हैं, ऐसा क्यों? कभी कभार आदमी को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही बोलना पड़ता है। कभी जल्दी बोल दे तो आफत विपक्ष वाले टांग पकड़ लेते हैं। उनको जब तक उनको पीए या उनको नॉलेज में नहीं है, उन्होंने लगा भाई नहीं हुआ, अब उनको नॉलेज में है तो उन्होंने बोल दिया। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई जब प्रधानमंत्री रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, इजराइल का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो नीट का पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा दिया? वो युद्ध है ना दूसरे देशों के बीच में, अपने घर के अंदर युद्ध नहीं है ना। आपने भी तो कहा था कि हम 8,500 रुपये दे देंगे, वहाँ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पहुंच गए, कर्नाटक में पहुंच गए, लखनऊ में पहुंच गए, 8,500 रुपये आपके सर्टिफिकेट ले लेके कि आपने 8,500 रुपये का वादा किया, तो आप उनकी वादा पूरा कर दो। तो वो अगर वहाँ पर उन्होंने वादा करा, उन्होंने अभी वहाँ तो कोई खाली मसला करना तो कोई भी आ सकता है, मेडिटेशन करना तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन एक व्यवस्था को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।